प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन ए दिया है गुलाबी, ऑप्शन बी दिया है पीला, ऑप्शन सी दिया है नीला, ऑप्शन डी दिया है रंगहीन। तो यहाँ बता दें कि फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग जो होता है गुलाबी होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार पूछा है CaOH का ट्वायस, KOH, MgOH का ट्वायस, NH4OH। तो यहाँ प्रबल क्षार KOH होगा। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ प्रबल अम्ल नाइट्रिक अम्ल को माना जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। एक मिनट, दुर्बल अम्ल पूछा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। HCN दुर्बल अम्ल क्या होगा? हाइड्रोजन साइनाइड। दुर्बल अम्ल चूंकि पूछा है, हम प्रबल अम्ल बता दिए थे। आगे आइए देखते हैं। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन ए इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका उत्तर होगा इसके आयनन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, अर्थात 7 से कम होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा, 7 से कम। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। अब इस बार क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा है। ऑप्शन ए है 0 होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 7 होता है, ऑप्शन सी कह रहा है 7 से कम होता है, ऑप्शन डी कह रहा है 7 से अधिक होता है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है। इस प्रकार 7 से अधिक होता है। ऑप्शन डी सही होगा, 7 से अधिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या करा है? कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका पीएच मान होगा संभवतः, तो लाल लिटमस पेपर को नीला करने का मतलब वह आपका क्षार होगा। उसका पीएच मान जो होगा 7 और 14 के बीच में होगा। यहाँ ऑप्शन ए दे रहा है 1, ऑप्शन बी दे रहा है 4, ऑप्शन सी दे रहा है 5, ऑप्शन डी दे रहा है 10। तो यह ऑप्शन डी सही होगा। तो उसका पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन का पीएच मान 1 है। यह विलयन निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है? NaCl, H2SO4, KOH, ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखिए पीएच मान 1 है तो वह अम्ल होगा। यहाँ अम्ल के रूप में H2SO4 है, तो ऑप्शन बी सही होगा, H2SO4 का जलीय विलयन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान होगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। चूंकि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो अम्लीय होगा, तो इसलिए उसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा, 6। पीएच मान कितना होगा? 6 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 10 के पावर -6m HCl विलयन का पीएच मान होगा। तो ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 0,
ऑप्शन डी दिया है -6। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों, ये विलेन जो हाइड्रोक्लोरिक विलेन है इसका पीएच मान 6 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। ये 6 कैसे आया प्यारे बच्चों? तो ऐसे विलेन जो मोलर विलेन दिया होता है उसमें 10 के पावर जो होता है वही उसका पीएच मान होता है। चूँकि 10 के पावर -6 है इसलिए इसका पीएच मान 6 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति जो है 10 के पावर -2 है। इस विलयन का पीएच होगा। तो पीएच जो पावर में दिया है -2, तो इसका पीएच मान 2 होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 0। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। पीएच मान कितना होगा? बी बराबर 2 होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10 के पावर -7 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान होगा। यहाँ पर पीएच मान चूंकि 10 के पावर -7 है प्यारे बच्चों, तो इसका पीएच मान 7 आएगा। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 7, ऑप्शन सी दिया है 8, ऑप्शन डी दिया है 6। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसका पीएच मान जो विलयन का होगा 7 होगा। 7 सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 0, ऑप्शन बी कह रहा है 1, ऑप्शन सी कह रहा है 7, ऑप्शन डी कह रहा है 6। तो यहाँ शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है प्यारे बच्चों। क्योंकि जल उदासीन होता है उसका पीएच मान न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, केवल 7 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? उदासीन घोल के लिए असत्य है। तो हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण का मूल्य 10 के पावर -7 मोल लीटर हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का OH के सांद्रण का मूल्य 10 के पावर -7 मोल प्रति लीटर हो। पीएच का मान 0 हो, पीएच का मान 7 हो। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होना चाहिए भाई। तो ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 1 × 10 के पावर -12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान होगा। तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो पीएच मान इसका 2 होगा। तो ए बराबर 2 दिया है, बी बराबर -4 दिया है, सी बराबर -2 दिया है, डी बराबर 4 दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आइए आगे देखते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।